हेलो नमस्कार साथियों। इससे पहले वाला जो वीडियो डाला था उसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसका आरपीएससी इंडियन मेंस का, उसके बारे में बताया था कि भाई कैसे इनके पेपर होंगे। 2 दिन में जो पेपर होंगे, दोनों दो दो पेपर होंगे। एक दिन में हिंदी और सोशल एस्पेक्ट का और एक दिन में दोनों टेक्निकल पेपर होंगे। एक पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का है। दोनों पेपरों का, सभी पेपरों का ड्यूरेशन 3 3 आवर्स का है। जैसे सुबह एक 9 से 12 तक रहेगा, फिर 2 आवर्स का लंच रहेगा, फिर 2 से 5, ऐसे 3 3 घंटे के दोनों पेपर होंगे। और दोनों पेपर जो एक दिन में होंगे वो तो एक सेंटर पे होंगे, लेकिन जो दूसरे दिन जो पेपर होंगे वो अलग सेंटर पे होंगे। दोनों दिन का सेंटर अलग अलग आएगा। आपका जो मेंस का एग्ज़ाम का है, जो हमारे टाइम आरपीएससी के जो मेंस एग्ज़ाम हुए थे उसमें दोनों दिन के सेंटर अलग अलग स्कूल में थे। गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट जो भी आरपीएससी, वो अजमेर में ही होती है मेंस की एग्ज़ाम। ज़्यादातर जो मेंस वाले एग्ज़ाम लेती है आरपीएससी वो अजमेर में ही कराती है मैक्सिमम कंडक्ट एग्जीमम। तो वहीं दोनों दिन वहीं आसपास के स्कूलों में, जैसे एक दिन के दोनों पेपर तो एक स्कूल में होंगे, लेकिन दूसरे दिन का सेंटर आपके अलग स्कूल में चेंज कर देंगे। तो ऐसे दोनों चारों पेपर होंगे, दोनों दिन सेंटर चेंज हो के। अभी कई साथियों के मैसेज आ रहे थे, कई कमेंट भी कर रहे थे कि टेक्निकल पेपरों के लिए कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो इसमें मेरा तो यही सजेशन है कि टेक्निकल पेपर्स को ही आप अच्छे से प्रिपेयर करें, उनकी प्रैक्टिस करें। उनमें ही आपके मार्क स्कोरिंग पेपर रहेंगे। वो जो ये हिंदी और सोशल एस्पेक्ट वाला पेपर है वो एक कोई भी स्कोरिंग नहीं मान सकते आप इसको, पेपर मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसमें आपको टेक्निकल के लिए जो मैं ये भी कहूँगा कि जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, कोई भी शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी टॉपिक के, बिल्डिंग मटेरियल का कोई थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो उसमें मैं फुल नंबर का कोई भी, जैसे 10 नंबर का शॉर्ट नोट है, तो उस थ्योरेटिकल कितना ही आप अच्छा लिख के आओ, तो उसमें फुल में से 10 मार्क्स देना, मतलब कोई रेयर कंडीशन है कि 10 में से 10 मार्क्स किस उसके आ जाएंगे। उसमें कमी आएंगे 8 9 7 ऐसे मार्क्स आते हैं। पूरे में से पूरे मार्क्स देना जो चेक करता है उसको भी इजी नहीं रहता, उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क रहता है। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है उसमें आप अगर पूरा सही करके आ रहे हो तो उसमें उसके कोई डाउट वही नहीं है, जितने मार्क्स का है उतने ही आएंगे, आपको उसमें कटने के चांसेस नहीं है। तो वो जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है, कोई भी डिज़ाइन का क्वेश्चन है, तो उसको आप ज़्यादा अच्छे से करोगे तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है, उसमें फुल मार्क आने के चांसेस हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर आने के चांसेस है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो आप, तो थ्योरेटिकल में फुल में से फुल मार्क्स कोई भी नहीं देता चाहिए। तो आप भी जानते हो कि आप कितना ही अच्छा लिख के आओ, चाहे 2 पेज 5 पेज भर के आओ कुछ भी, पर वो फुल में से फुल मार्क्स नहीं देंगे। जब 10 नंबर का है तो मैक्सिमम 8 9 9 60 8 नंबर के आसपास मैक्सिमम देगा जो खूब अच्छा लिख के आया उसके, नहीं तो 5 से लेकर 8 के बीच में एवरेज नंबर देते हैं। और जैसे ही 10 नंबर का कोई न्यूमेरिकल है आपका बिल पूरा सही है तो 10 में से 10 नंबर ही आएंगे उसके, तो पूरे नंबर जुड़ते हैं। तो इसके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा आपके लिए कि भाई न्यूमेरिकल डिजाइनिंग के जो क्वेश्चन हैं, आरसीसी के स्ट्रक्चर के, जो एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन है, स्ट्रेस के हैं, मेन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो यही है आपके सोम टॉन्स। और जो इसके सॉइल के भी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आरसीसी के डिजाइनिंग के, स्टील के डिजाइन के क्वेश्चन है, ये आपके मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इनमें से एक एक क्वेश्चन तो आते ही हैं भाई। एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, एक डिजाइन का क्वेश्चन कंफर्म आएगा आरसीसी में से भाई कोई भी कॉलम बीम, और एक जो टॉस में से जो ये फिक्स्ड बीम वाले होते हैं उनका भी आ सकता है एसएफडी बीएमडी का। और जैसे पिछला पैटर्न देखोगे आप क्वेश्चनों का इसका मेंस का, तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर करके अपन को न्यूमेरिकल पोर्शन का मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल पोर्शन को अटेम्प्ट करो और उसमें मार्क अच्छे स्कोर कर पाओगे आप। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें आप क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दोगे, लेकिन उसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे मार्क्स को। तो इसके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप न्यूमेरिकलों की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसको रट्टा मार लिया, रट्टा मारने से कोई काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आप भूल जाओगे, क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आ सकता। कोई रेयर कंडीशन है कि कोई जो पिछला क्वेश्चन पहले आया है वही उसी को उठा के वापस चेप दिया, रेयर कंडीशन है। तो इसमें आपको वैल्यू चेंज मिलेगी, कोई क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, जैसे आपने उसको समझ के किया है तो आप वहाँ अटैम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन भूल जाओगे और वहाँ अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको दिक्कत होएगी, फाइनल आपका मार्क स्कोरिंग नहीं हो पाएंगे। तो आपको मेरा यही सजेशन है कि अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसको समझ के करें, ऐसे नहीं कि रट्टा मार के कर लिया। कोई भी क्वेश्चन है, डिजाइन है, स्टोन्स की है, एसएफडी बीएमडी है,
जो भी पोर्शन है उसको पूरा अच्छे से तैयार करें, प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें और समझ के करें। धन्यवाद।